हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो है रेनॉल्ड्स सिंड्रोम के ऊपर। रेनॉल्ड्स सिंड्रोम जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, हाथ में जो वाइट वाइट हो जाते हैं हाथ, जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन जा नहीं पा रहा है वो पार्ट वाइटिश हो जाता है, पेल हो जाता है, उसे हम रेनॉल्ड्स सिंड्रोम कहते हैं। ये क्यों होता है आइए देखते हैं। Raynaud's syndrome या Raynaud's phenomenon is an episodic localized vasoconstriction of small vessels of hands and feet that leads to temperature and color changes with sequence of clinical features called as Raynaud's syndrome as initial pallor, then blue and lastly red। क्या बोला जा रहा है कि रेनॉल्ड्स सिंड्रोम या रेनॉल्ड्स फिनोमिनन क्या है? एक लोकलाइज वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन वाली स्टेट है। क्यों हो रही है ये स्टेट? कोई भी अपने बॉडी के टेम्परेचर चेंज होने की वजह से, हमारी बॉडी किसी भी कोल्ड एक्सपोजर में गई है, वहाँ की वजह से हमारी जो बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, हमारे बॉडी में जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, क्लिनिकल फीचर्स हमको क्या देखने को मिल रहे हैं? इनिशियल पेलॉर्नेस, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, ब्लड सप्लाई वहाँ जा नहीं पा रही है, तो वहाँ पे हमको जो स्किन है, जो वो पार्ट है, वो पेलॉर दिखेगा, जिसे हम बोल रहे हैं रेनॉल्ड्स फिनोमिनन या रेनॉल्ड्स सिंड्रोम। ये बेसिकली फिंगर्स और हैंड्स में कॉमनली देखने को मिलती है। इसके कॉजेज़ की बात करें तो इसके कॉजेज़ में सबसे पहली चीज़ ये आ जाएगी कि ये सबसे ज़्यादा जो है वो फीमेल्स को अफेक्ट करती है। इसका रीज़न भी हम ये समझ सकते हैं कि जैसे फीमेल्स हैं वो ज़्यादातर ठंडे पानी में काम कर रही हैं, कपड़े धोना, बर्तन धोना वगैरह वगैरह, तो ये वाली चीज़ें हमको फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इट अपीयर्स यूजुअली बायलेटरली, दोनों तरफ ये अफेक्ट करेगी, है ना, बोथ साइड अफेक्ट करेगी ये डिसीज़। इट अकर्स इन अपर लिम्ब विथ नॉर्मल पेरिफेरल वेसल्स, मोस्टली अपर लिम्ब इसमें ज़्यादातर इन्वॉल्व होता हुआ दिखता है। इट मेनली प्रोवोक्ड बाय कोल्ड, ये जो सिंड्रोम है ये बेसिकली या मेनली जो है हमको कोल्ड के एक्सपोजर में आने की वजह से देखने को मिलता है कि कोल्ड के एक्सपोजर में गया है इंसान और वहाँ पे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हुआ है, ब्लड सप्लाई कम हुई है और पेलॉर्नेस आई है बॉडी के सरफेस पे। इट अकर्स बाय कोलेजन वेस्कुलर डिसीज़ लाइक स्क्लेरोडर्मा एंड रूमेटॉइड डिसीज़। स्क्लेरोडर्मा या रूमेटॉइड डिसीज़ है अगर बॉडी में, इसके वजह से भी रेनॉल्ड्स सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। स्क्लेरोडर्मा रूमेटॉइड डिसीज़ जहाँ पे आपका जो ब्लड है या जो ब्लड वेसल्स हैं वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, ब्लड सप्लाई कम हो रही है और वहाँ पे भी आपको ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। इसके डायग्राम हम आके देखेंगे। और बाकी जो कॉजेज़ हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल कॉजेज़, वो हो सकते हैं हमारे इमोशंस, ट्रॉमा, हार्मोन्स की वजह से कोई कॉज हो सकते हैं, या फिर हम कोई ड्रग ले रहे हैं उसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से हमको ये रेनॉल्ड्स सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। यहाँ आप स्क्लेरोडर्मा और रूमेटॉइड अफेक्शन की ये जो पिक मैंने रखी है, ये आप देख सकते हैं कि रेनॉल्ड्स सिंड्रोम में ये चीज़ें कैसे इफ़ेक्ट कर रही हैं। अब हम आते हैं टाइप्स में। तो जो रेनॉल्ड्स सिंड्रोम है वो बेसिकली दो टाइप का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी कैसा होता है, इसका कॉज अननोन है, इडियोपैथिक कॉज है इसका, है ना, कि कॉज तो अननोन है और वहाँ पे क्या हो रहा है, वैसो स्पाज़म हो रहा है, वही वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की कंडीशन हमको देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से पेलॉर्नेस देखने को मिल रही है। और प्राइमरी टाइप में हमें पेन नहीं मिलेगा, पेन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वहीं हम सेकेंडरी की बात करें तो उसका कॉज क्या है, कुछ ना कुछ कॉज इसके पीछे है, तब जाके वैसोस्पाज़म वहाँ हुआ है ना, और यहाँ पे हमको पेन की कंडीशन देखने को मिलेगी। दोनों को डिफ्रेंशिएट किया गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी रेनॉल्ड्स सिंड्रोम को। इसके डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग कि दोनों के बीच में क्या अलग बातें हैं दोनों के बीच में, है ना। तो जो प्राइमरी रेनॉल्ड्स सिंड्रोम है वो कैसा है, मोर कॉमनली है, कॉमनली देखने को मिलता है ये एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी रेनॉल्ड्स सिंड्रोम। ठीक है, सेकेंडरी रेनॉल्ड्स सिंड्रोम इज़ लेस कॉमन। प्राइमरी इट इज़ मोर कॉमन इन फीमेल अंडर 30 ईयर ऑफ एज, उन फीमेल्स में देखने को मिलता है जो कि 30 साल के अंदर अंदर हैं, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी कब देखने को मिलता है, 40 साल के बाद। प्राइमरी जो है उसमें जो सिम्टम्स है वो बहुत ही माइल्ड नेचर के आएंगे, लेकिन सेकेंडरी में हमको सिम्टम्स सीरियस नेचर के देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे पीछे कोई ना कोई इडियोपैथिक कॉज है, प्लस वहाँ पे हमको पेन भी देखने को मिल रहा है। जबकि हमने प्राइमरी में देखा था कि वहाँ हमको पेन नहीं देखने को मिल रहा है ना। प्राइमरी में हम
में हम पहले ही बोल चुके हैं कि वहाँ पे कोई कॉज हमको पता नहीं है, इडियोपैथिक कॉज है, अननोन कॉज की वजह से वैसोस्पाज़म हो रहा है। और सेकेंडरी में कुछ ना कुछ अंडरलाइन कॉज है या कुछ ना कुछ मेडिकल कंडीशन की वजह से वहाँ पे रेनॉल्ड्स सिंड्रोम प्रोड्यूस हुआ है। प्राइमरी इट यूजुअली रिक्वायर्स नो ट्रीटमेंट, क्यों? क्योंकि सिम्टम ही कम है और वो खुद ब खुद वो थोड़े टाइम के बाद सबसाइड हो जाएंगे, तो वहाँ पे हमको कोई ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सेकेंडरी में सीरियस सिम्टम्स है, एग्रेसिव सिम्टम है, तो वहाँ पे ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अब जो रिस्क फैक्टर है, प्राइमरी में क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं? सेक्स, एज, क्लाइमेट एंड फैमिली हिस्ट्री आर रिस्क फैक्टर इन प्राइमरी रेनॉल्ड्स सिंड्रोम। और सेकेंडरी रेनॉल्ड्स सिंड्रोम में क्या हो सकते हैं कि सेकेंडरी रेनॉल्ड्स सिंड्रोम के साथ कोई एसोसिएटेड डिसीज़ है, कोई दूसरी डिसीज़ है, या कोई ऑक्यूपेशन में है बंदा, कोई ऑक्यूपेशन में वो काम कर रहा है जहाँ पे टेम्परेचर ही ऐसा उसको मिल रहा है कोल्ड वाला कि वहाँ से वो निकल नहीं सकता, तो हमको ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं सेकेंडरी रेनॉल्ड्स सिंड्रोम वाली, जो उसका एक रिस्क फैक्टर का काम करेगी, है ना। और एक्सपोजर टू सर्टेन सब्सटेंस लाइक विनाइल क्लोराइड आर रिस्क फैक्टर्स। क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। तो क्लिनिकल फीचर जैसे हम पहले ही बोल चुके हैं कि वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, ब्लड सप्लाई कम हो रही है, तो इनिशियल वहाँ पे पेलोरनेस देखने को मिलेगी। तो अब हम इसके क्लिनिकल फीचर की बात कर लेते हैं कि कॉमनली बायलेटरली ये इन्वॉल्व होता है, कॉमनली यंग फीमेल्स में देखने को मिलता है, जैसे प्राइमरी जो है वो 30 साल के अंदर अंदर देखने को मिलेगा और सेकेंडरी जो है वो 40 साल के बाद देखने को मिलेगा, ठीक है। इट यूजुअली मीडियल 4 डिजिट्स एंड पाम्स आर इन्वॉल्व। जो 4 उंगलियां हैं और जो पाम्स हैं वो बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं इसमें। डस्की साइनोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है, पेलोरनेस देखने को मिलता है, पेनफुल रेड इंगॉर्जमेंट देखने को मिलता है। पेनफुल क्यों, कब होगा? जब सेकेंडरी टाइप हमको देखने को मिलेगा, वहाँ चीज़ें पेनफुल हो जाएंगी। इस्चेमिक अल्सरेशन देखने को मिलेगा, वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है तो ब्लड सप्लाई ही नहीं हो पा रही है, इसलिए वहाँ पे इस्चीमिया की कंडीशन प्रोड्यूस होगी। ब्लड सप्लाई ही उस पार्ट को नहीं मिल पा रही है, इस्चेमिक कंडीशन हो गई है, तो वहाँ पे आगे चल के गैंग्रीन प्रोड्यूस हो सकता है, वो पार्ट पूरा सड़ सकता है, ये कंडीशन हमको देखने को मिलेगी। और अगर तब भी वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो हमको बार बार इसके अटैक्स देखने को मिल सकते हैं, बार बार ये सिंड्रोम पर्सन में हो सकता है। अब सीक्वेंस ऑफ क्लिनिकल फीचर्स ऑफ आर्टेरियोलर स्पाज्म। आर्टरी स्पाज्म हो रही है, आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है, तो उसके वजह से हमको क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला लोकल सिनकोप। सिनकोप मतलब क्या होता है? इट इज़ बेसिकली अ टाइप ऑफ अनकॉन्शियसनेस, है ना। तो लोकल सिनकोप, सिनकोप में हमको क्या देखने को मिलेगा? वाइट कोल्ड पाम्स एंड डिजिट अलॉन्ग विथ टिंगलिंग एंड नमनेस। टिंगलिंग नमनेस वहाँ पे झुनझुनी या वहाँ पे एकदम जो पार्ट है वो सुन पड़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन ही नहीं है। तो एक पहली कंडीशन हमको देखने को मिलेगी लोकल सिनकोप की। दूसरी कंडीशन आ जाती है लोकल एस्फेक्सिया, कि जब ब्लड सप्लाई नहीं है तो उतना ऑक्सीजन ही उस पार्ट को नहीं मिल पा रहा है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के एक्यूमुलेशन की वजह से वो जो पार्ट है वो हमको ब्लूइश कलर का देखने को मिलेगा, वो जो पार्ट है वो हमको पेल देखने को मिलेगा। ये दूसरी कंडीशन हो जाएगी लोकल एस्फेक्सिया की। तीसरी कंडीशन आती है लोकल रिकवरी की। रिकवरी कब होगा? ड्यू टू रिलीफ ऑफ स्पाज्म। जब जैसे ही वो कॉन्स्ट्रिक्शन, जैसे ही वो स्पाज्म रिलीज़ होगा या रिलीफ मिलेगा उसमें, उस आर्टरी को, तो जो क्या है उसकी जो ब्लड सप्लाई जो रुक गई थी वो वापस स्टार्ट हो जाएगी। जब वो वापस स्टार्ट हो जाएगी तो उस पार्ट में वापस ब्लड आने लगेगा, तो वहाँ पे फ्लशिंग और पेन देखने को मिलेगा हमको डिजिट और स्पाज्म, डिजिट और पाम में। फिर लोकल गैंग्रीन। लोकल गैंग्रीन की कंडीशन देखने को मिलेगी कब? जबकि इस्चीमिया वाली कंडीशन जो है वो 1 घंटे से ज़्यादा हो जाए, 1 घंटे से ज़्यादा देर हो जाए और उस पार्ट को ब्लड नहीं मिल रहा है, तो इस्चीमिया के साथ साथ वो कंडीशन में क्या हो जाएगा? गैंग्रीन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये 4 चीज़ें हमको देखने को मिलेगी आर्टेरियोलर स्पाज्म में। पहला है लोकल सिनकोप, देन लोकल एस्फेक्सिया, लोकल रिकवरी एंड लोकल गैंग्रीन। इन्वेस्टिगेशन क्या क्या कराएंगे हम? पहला, एंजियोग्राम ऑफ हैंड टू आइडेंटिफाई द टाइप, कि भाई कौन से टाइप का है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है। एक्सरे कराएंगे कि क्या कौन सी बोन तो इन्वॉल्व नहीं हो रही है, कहीं रूमेटॉइड डिसीज़ की वजह से तो ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, इसलिए हम एक्सरे कराएंगे। तीसरा है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट। चौथा है असेसमेंट ऑफ सिग्मोइडल ब्लड प्रेशर ग्रेडियंट। हम कराएंगे नेल फोल्ड कैपिलरोस्कोपी। नेल फोल्ड कैपिलरोस्कोपी क्यों कराएंगे?
ताकि कोई जो माइक्रोवेस्कुलर जो चीज़ें हैं, माइक्रोवेस्कुलर जो ब्लड वेसल्स है, कहीं वो इन्वॉल्व तो नहीं हो रही हैं, कहीं वो डैमेज तो नहीं हो गई हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही है। तो हम नेल फोल्ड कैपिलरोस्कोपी करा के देखेंगे, ब्लड शुगर चेक करेंगे, लिपिड प्रोफाइल चेक करेंगे और हाइपर कोएगुलेबिलिटी स्टेटस देखेंगे। ये चीज़ें इन्वेस्टिगेशन हम कराएंगे रेनॉल्ड्स सिंड्रोम में। इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद अब ट्रीटमेंट की बात आती है। तो ट्रीटमेंट हम क्या क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो जो कॉज़ है उसको ट्रीट करना है, जिसके वजह से ये सिंड्रोम हुआ है हमको उस कॉज़ को हटाना है, तो ट्रीट द कॉज। सेकेंड इज़ अवॉइडेंस ऑफ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। इसका मतलब क्या, जैसे हमने देखा था कि कोल्ड में जाने की वजह से ये सिंड्रोम हो रहा था, तो हमको कोल्ड में जाना ही अवॉइड करना पड़ेगा। ये सबसे पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या, वेसोडाइलेटर एंड कैल्शियम एंटागोनिस्ट इज़ यूज़फुल। जो रेनॉल्ड्स सिंड्रोम है उसमें बेसिकली हमको हर जगह वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिल रहा है, तो इसकी रिलीफ के लिए हम क्या करेंगे, वैसो डायलेटर देंगे ताकि वहाँ का जो ब्लड सप्लाई है वो वापस चालू हो जाए। चौथी चीज़ है सर्वाइकल सिम्पैथेक्टोमी इज़ यूज़फुल फॉर नॉन हीलिंग डिजिटल अल्सरेशन। सर्वाइकल सिम्पैथेक्टोमी क्या, कि वहाँ की जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको वापस रीजनरेट करना, तो वो हम रीजनरेट करेंगे। लोकलाइज डिजिटल सिम्पैथेक्टोमी, ये दोनों सिम्पैथेक्टोमी, सर्वाइकल एंड लोकलाइज डिजिटल, इसकी पिक्स हम आगे देखेंगे। इसकी पिक से आप देख सकते हैं कि कैसे वहाँ पे जो नर्व है जिसमें जो पेन वेन की कंडीशन हो रही है, तो हम वहाँ पे नर्व को लाइगेट करेंगे, नर्व को वहाँ पे हटाएंगे। उसके बाद वहाँ का जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको पहले रोकेंगे, वहाँ की जो कंडीशन है उसको स्टेबल करेंगे, उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन को वापस हम स्टार्ट करवाएंगे अपनी मेडिसिन के थ्रू, और इस पूरी कंडीशन को हम ट्रीट करेंगे। ये तो हो गया हमारा बेसिक ट्रीटमेंट। अब हमारे होम्योपैथी से हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, तो हमारे होम्योपैथी में कुछ ड्रग्स हैं, कुछ मेडिसिन है जिसके यूज़ से हम रेनॉल्ड्स सिंड्रोम को ठीक कर सकते हैं। तो पहली जो मेडिसिन है वो है एगेरिकस। एगेरिकस इट इज़ इंडिकेटेड व्हेन ब्लड फ्लो टू द फिंगर इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन बीइंग एक्सपोज टू कोल्ड एटमॉस्फेयर। जैसे कि हमने इसकी डेफिनेशन में देखा था कि कोल्ड में जाने से जो वहाँ की ब्लड वेसल्स हैं वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए हैं, ब्लड फ्लो कम हो गया है। देयर इज़ पिन और निडल लाइक प्रिकिंग सेंसेशन इन फिंगर एंड टोज। तो ये चीज़ तो मिल रही है, लेकिन अगर वहाँ पे जो पेन है वो निडल लाइक प्रिकिंग पेन हो रहा है, तो वहाँ हमको एगेरिकस सोचना चाहिए। दूसरी मेडिसिन हमारी आ जाती है कार्बोवेज। कार्बोवेज इज़ इंडिकेटेड फॉर ब्लूइश मार्बल्ड कलर फिंगर एंड टोज फॉलोड बाय रेडनेस। जहाँ पे भी हमको ब्लूइश डिस्कलरेशन मिल रहा है फिंगर या टोज का, जिसके बाद रेडनेस वाली सिचुएशन आ रही है, तो वहाँ पे हमको कार्बोवेज सोचना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो इंडिकेटेड फॉर गैंग्रीन ऑफ फिंगर्स एंड टोज। ये गैंग्रीन के लिए भी जब इतनी एडवांस्ड कंडीशन हो गई है कि वहाँ पे गैंग्रीन प्रोड्यूस हो गया, वहाँ पे भी हम कार्बोवेज दे सकते हैं। कार्बोवेज क्यों दे सकते हैं, क्योंकि हमारी होम्योपैथी में इसको लाइफ सेविंग ड्रग कहा जाता है। तो अगर गैंग्रीन की कंडीशन आ गई तो वहाँ हम कार्बोवेज सोच सकते हैं। तीसरी है सिकल कॉर। सिकल कॉर आइसी कोल्ड नम्ब फिंगर एंड टोज फॉर फ्रॉम वेसोस्पाज्म। वेसोस्पाज्म के कारण वहाँ पे आइसी कोल्डनेस की कंडीशन प्रोड्यूस हो गई है, तो हम सिकल कॉर सोच सकते हैं। फॉर्मिकेशन, टिंगलिंग इन फिंगर्स एंड टोज आर ऑल्सो वेल नोटेड। फॉर्मिकेशन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमारे हाथ में पैर में कुछ चल रहा है, कुछ कीड़े चल रहे हैं, ऐसे फॉर्मिकेशन वाले सेंसेशन आ रहे हैं। टिंगलिंग हो रही है फिंगर्स में, टोज़ में, तो हम सिकल कॉर के बारे में सोच सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो सुटेबल फॉर स्लो डेवलपिंग गैंग्रीन। जहाँ पे गैंग्रीन वाली सिचुएशन आने वाली है, गैंग्रीन प्रोड्यूस होने वाला है, वहाँ पे हम सिकल कॉर सोच सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है सल्फ़र। सल्फ़र हम ये सारे सिम्टम मिलने के साथ साथ वहाँ पे इरिटेशन बहुत ज़्यादा हो, बर्निंग बहुत ज़्यादा हो रही हो, तो हम वहाँ पे सल्फ़र का यूज़ कर सकते हैं। अगली मेडिसिन हमारी एसिड नाइट्रिकम। रेनॉल्ड डिसीज ऑफ टोज, फूड स्वेट कॉजिंग सोरनेस इन टोज। पेशेंट लव फैटी एंड सॉल्टी थिंग्स। अगर ये चीज़ मिलती है तो वहाँ पे हम एसिड नाइट्रिकम भी सोच सकते हैं। ये सारा हमारा मैनेजमेंट है होम्योपैथी के थ्रू, होम्योपैथिक मैनेजमेंट के थ्रू हम रेनॉल्ड सिंड्रोम को ठीक कर सकते हैं। ये सारी बातें थी हमारी रेनॉल्ड सिंड्रोम के ऊपर। थैंक यू।